प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 6 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो पेपर आपको उपलब्ध कराया था वो हमने हल नहीं करवाया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको हल मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आधे लघुत्तरीय प्रश्न पहले देखते हैं जो आपके 1 या 2 लाइन में क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। देखो, पहला प्रश्न है बच्चों, समकोण किसे कहते हैं? तो समकोण होता है जिसका मान 90 अंश होता है, वो समकोण होता है। तो वही इसमें हल के रूप में लिखा है हमने कि वह कोण जो ठीक 90 अंश का हो समकोण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ठोस बेलन में कितने समतल एवं वक्रतल होते हैं? तो ठोस बेलनाकार जब कोई वस्तु होती है तो उसमें क्या होता है, 2 समतल एवं 1 वक्रतल होता है। सेम इसी प्रकार से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो 3 संरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 4 नंबर प्रश्न, वक्रतल वस्तुओं के 4 उदाहरण बताइए। जिसका तल कैसा हो, वक्रतल हो, तो इसमें आपका आ जाएगा फुटबॉल, अंडा, कंचा और खरबूजा। जो गोल वस्तुएं होती हैं वो ठीक वक्रतल वाली होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें देखो दिया गया संख्या 23,013 शब्दों में लिखिए। तो इसका मतलब हुआ 23,013 लिखे हुए हैं, तो इनको शब्दों के रूप में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती संख्या में बच्चों 1 जोड़ दिया जाता है। तो 999 में जब आप 1 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 1000। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी की रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो किसी भी समतल में एक बिंदु है और उस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार से है ना, मतलब संख्या, रेखाओं की संख्या जो है निश्चित नहीं होती, अनंत रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान बच्चों 180 अंश होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है और इसके तीनों कोण, जैसे अंदर वाले तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये 180 अंश के होंगे। अगला प्रश्न देखो 9 नंबर, लिखा है शब्दों में लिखिए। तो 8,93,059 ये आपका लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से आप इसका हल कर सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया कि 1 के बाद 4 जीरो और 1, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है सिर्फ ठीक पहले वाली। तो ठीक पहले वाली ज्ञात करने के लिए 1 घटाना होगा। तो 1,00,000 लिखा है, 1 घटा देंगे तो केवल 1,00,000 बचेगा। तो ये आपका इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो 11 नंबर, लिखा हुआ है कि 9ab3 का गुणा के रूप में लिखना है। तो 9ab3 है, तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, 9 गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b। इस प्रकार से आप इसको गुणा के रूप में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींच सकते हो। जैसे कि मान लो ये 2 बिंदु हैं, अब इनसे आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हो। ठीक, अगर एक बिंदु हो समतल में तो उससे अनंत रेखाएं, और 2 बिंदु हो तो उससे एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न देखो, लघुत्तरीय प्रश्न है और इसमें 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो आप 9 जो है 5 बार लिख दीजिए। कोई भी संख्या बड़ी कितने भी अंकों की ज्ञात करना हो तो जितने अंकों की पूछ रहा हो उतनी बार 9 लिख देंगे बड़ी संख्या के लिए। और जो छोटी संख्या लिखेंगे तो ध्यान रहे, जैसे मान लो कि 5 अंकों की संख्या पूछी जा रही है तो 1 लिख देंगे और उसके आगे 4 जीरो लगा देंगे, बस ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रकार से इसको हल कर लीजिए। 14 नंबर प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या देखो हमने 9,999 लिख लिया। इसके बाद इसकी अनुवर्ती संख्या लिखना है तो 1 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 10,000। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 15, पार्श्व चित्र में बने आयताकार फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र देखो आपको दिखाया जा रहा है, एक आयत है
और इस आयत की भुजाएं दी गई हैं। ऊपर देखो ये 3a दिया गया है और चौड़ाई में 2a दिया गया है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी 3a और चौड़ाई हो जाएगी 2a। तो इस प्रकार से आप देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a²। 3 का गुणा 2 से कर देंगे, 3 दूनी 6 और a का a से हो जाएगा, तो मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो a है यहाँ पर 1 घात, इसमें 1 घात तो 2 घात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आंसर आएगा 6a², ठीक, वर्ग मीटर। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें देखो ये भी विस्तारित रूप में गुणा के रूप में लिखना है। 7a³ b³ c², ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा के रूप में। अगला प्रश्न 17 नंबर, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो 6 अंकों से बड़ी की बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख दीजिए, उसके बाद +1 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर, 5 चित्र में एक आयत की भुजाएं x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर हैं। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप होता है आयत का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और लंबाई चौड़ाई दे रखा है x और y, तो लंबाई की जगह पर x और चौड़ाई की जगह पर y डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर इसमें आ जाएगा 2x + 2y सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखो 19 नंबर, इसमें बच्चों कह रहा है कि 676 में प्रयुक्त प्रथम 6 तथा द्वितीय 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला 6 है जो, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा जो आगे वाला 6 है इसका 600 हो जाएगा, और पीछे वाला जो 6 है इसका मान 6 हो जाएगा। तो 600 में से 6 घटा देंगे तो आपका 594 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। आसान बहुत क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे आसानी से हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है 44,444 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनको योगफल ज्ञात करना है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले सबका अलग अलग स्थानीय मान निकाल लीजिए, फिर उसके बाद सबको जोड़ दीजिए, तो उतना ही आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला देखो किस नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखो 272 + 625, अब यहाँ पर फिर 272 लिखा है तो यहाँ पर 625 होना चाहिए। नीचे इसका हल दिया गया है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक। और सेकेंड क्वेश्चन है 8,997 + 0, तो कितना आएगा, तो उतना ही आता है, तो 897 ऐसे ही आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर है कि 621 + 322 + 872, तो आगे क्या होना चाहिए। तो ये है बच्चों जोड़ का साहचर्य नियम, ठीक, योग का साहचर्य नियम है। तो इसका मतलब ये है कि दो संख्याएं जो संख्याएं इसमें हैं इधर और इधर जो नहीं है उसको आपको लिखना होता है। तो यहीं पर आपको थर्ड ऑप्शन जिस प्रकार से लगा हुआ है ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो 22 नंबर बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित को बीजगणित के रूप में लिखिए। तो बीजगणित के रूप में लिखना है 7 और x का योगफल। तो 7 और x का योगफल क्या हो जाएगा, 7 + x, जैसा कि उत्तर नंबर 1 में लिखा हुआ है, 7 + x ऐसे आप इसको लिख देंगे। अगला देखो x में से 9 घटाना है, ठीक, तो x में से 9 घटाएंगे तो x - 9, तो यही आपका शेषफल बचेगा। अगला देखो 6 का x का 6 से गुणा, तो 6x हो जाएगा। और फिर आगे देखो x का 2/3 कितना होगा, x का 2/3, तो 2/3 पूछा जा रहा है x का, तो इसमें वैल्यू आपकी आएगी x गुणे 2/3 है 2/3 कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x/3। इस प्रकार से आप इसका हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। और 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x = 5 और y = 6 है, तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर, देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है x + 10, तो x के जगह पर आपको 5 लिखना है और +10 कर देना है। तो 10 और +5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जैसा कि फर्स्ट सवाल में इसे उत्तर हल में आपका दिया गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन है y - 4, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो y बराबर दिया गया है 6, तो जहाँ पर y है वहाँ पे 6 डाल देंगे, तो 6 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जैसा कि 2 नंबर उत्तर में दिया गया है। सेम 3 नंबर में x + y - 10 दिया गया है, तो x + y, x का मान 5 है तो 5 और प्लस y का मान 6 है,
और माइनस कितने हैं 10, तो माइनस के 10, तो 6 और 5 11, 11 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका जिस प्रकार से थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है उत्तर, उसी प्रकार से आप इसको लिख देंगे। चौथा नंबर प्रश्न है x गुणे वाई। तो x का मान है 5 गुणे वाई का मान है 6, तो 6 और 5 का गुणा 6 पंचे 30 आंसर आपका हो जाएगा। जिस प्रकार से चौथा सवाल लगा है इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें देखो गुणनफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 25 गुणे 48 37 गुणे 40 ऐसे दिया गया है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 40 से 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 को 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 गुणा में 48 37 आप गुणा कर देंगे इसका, तो इसमें आंसर आएगा 48 और 37 और उसके बाद 2 जीरो आप लगा दीजिए 100 वाले, बस यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका हल कर सकते हैं। ठीक, तो ये था कुछ इस प्रकार से प्रश्न पत्र और सारे प्रश्न हमने हल करके आपको बताने का प्रयास करा है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।